ये मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को, फिर से स्वागत है आपका इस कक्षा में। वेद क्या कहता है कि कैसे जिए। अब बाबाओं का भी ध्यान रखना विचार और आचार्य चाणक्य का भी। अब देखते हैं ईश्वर क्या कहता है, वेद क्या कहता है। वेद कहता है वयम श्याम पतयो रयिणाम। धन के संबंध में वेद कहता है वयम श्याम पतयो रयिणाम, अर्थात विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो, विपुल ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर जियो, संसार में विपुल धन संपत्ति कमाकर जियो। वेद कहता है। वेद कहता है कैसे जीना है। कहता है प्रब्रवाम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, शतम अदीना। अदीन जियो, दीनहीन कभी नहीं जीना है तुम्हें, हमेशा अधीन जीना है। किसी के सामने आश्रित नहीं होगे, आंख से आश्रित नहीं, हाथ से आश्रित नहीं, पैर से नहीं, जिह्वा से नहीं, श्रोत्र से नहीं, शरीर से किसी पर आश्रित मत रहो। पूरी तरह स्वस्थ रहो जब तक जियो, किसी पर आश्रित कभी मत रहो। दीनहीन नहीं रहना, किसी से साधन पर आश्रित मत रहो, धन पर आश्रित मत रहो, किसी की ओर मुख उठाकर नहीं देखो कि मुझे ये चीज इस व्यक्ति से चाहिए। तुम्हारे पास अपना सब कुछ होना चाहिए। ये वेद कहता है। वेद कहता है कि विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो और कभी किसी पर आश्रित होकर तुम्हें नहीं जीना। हमेशा धन संपत्ति कमाकर अपने आप को सबल और मजबूत बनाकर जियो। अब इस बात को तनिक व्यवहार में सोचकर देखो। यदि मैं मजबूत हुआ तो मेरा परिवार मजबूत होगा, यदि मैं संपन्न हुआ तो परिवार संपन्न होगा, परिवार संपन्न हुआ तो मेरा समाज संपन्न होगा, मेरा समाज संपन्न हुआ तो मेरा राष्ट्र संपन्न होगा, मेरा राष्ट्र संपन्न होगा तो 100 करोड़ प्रजा संपन्न होगी, मेरी प्रजा संपन्न होगी। और प्रजा संपन्नता में ही सुख रखती है, विपन्नता में संसार में किसी को सुख नहीं होता है। विपन्नता सुख का कारक नहीं है, संपन्नता सुख का कारक है। संपन्नता सुख के कारण ही उसे संपन्नता कहते हैं, और किस कारण से कहते हैं। इसलिए बंधुओं, अब आपको विचार करना है कि आपको बाबाओं के चक्करों में चलना है या आपको आचार्य चाणक्य जैसे विद्वानों के चक्कर में, वो आचार्य मुनि भारद्वाज, मुनि वशिष्ठ, मुनि पाणिनि, मुनि पतंजलि, इनके सिद्धांत में चलना है, स्वयं परमपिता परमात्मा के ईश्वर के सिद्धांत में चलना है, या तुम्हें वही बाबाओं के चक्कर में चलना है। अच्छा, आपकी स्वतंत्रता है, मेरी तो कोई बाध्यता नहीं। आपको बाबा ठीक लगते हैं तो वही बढ़िया है। लेकिन यदि आपको लगता है कि शास्त्र ठीक है, यदि आपको लगता है कि शास्त्र के अनुकूल चलने वे पूर्वाचार्य और ऋषि मुनि अधिक अनुकूल पढ़ते हैं, तो वह ठीक है। विचार आपको ही करना है क्या करना है। लेकिन ये याद रखो, संसार में एकमात्र तरीका यही है कि हम पुरुषार्थ से जिए, परिश्रम से जिए। कभी संसार में चमत्कार आदि मूर्खताओं पर विश्वास नहीं करना। पंडित चमुपति एमए नाम के एक बड़े विद्वान हुए, प्रोफेसर रहे, गुलामी के काल में थे, गुलामी के बाद तक भी रहे। पंडित चमुपति एमए ने एक स्थान पर लिखा है कि चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होता है। जहां मूर्ख होते हैं, बुद्धि नहीं होती, वहां चमत्कार को ही धर्म मान लिया जाता है। बुद्धिमानों में पुरुषार्थ ही चमत्कार होता है। बुद्धिमान लोग अपने पुरुषार्थ पर, अपने बाजुओं पर यकीन रखते हैं। और जो बुद्धिमान नहीं होते, वो मूर्ख इसी चक्कर में रहते हैं कि कहीं से किसी का मंत्र दान मिल जाए, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, उस चमत्कार से मेरा बेड़ा पार हो जाए। सोचो, क्या जब जिस समय माँ भगवती जानकी का अपहरण हो गया और वो चली गई, उसे दुष्ट उठाकर ले गया माँ को, तो उस समय क्या भगवान राम किसी धागे ताबीज के चक्कर में रहे? क्या वो सोचते रहे कि कोई बाबा चमत्कार कर दे, कोई मंत्रदान मिल जाए, कहीं जाकर मंत्रदान ले आऊं, ये पुल अपने आप बन जाए, अपने आप युद्ध जीत जाए, कोई ऐसी योग माया फैल जाए चारों तरफ के मैया सीता वापस आ जाए? कोई ऐसा सोचा ना। वो पुरुषार्थ पर यकीन करते थे। जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ तो उस समय श्री कृष्ण ने उसे किसका उपदेश दिया? कर्म का उपदेश दिया, पुरुषार्थ का उपदेश दिया, या फिर ऐसा उपदेश दिया कि भाई तू जो है कहीं से धागा गंडा कुछ लिया और बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध फकीर हैं, वहां चला जा। अच्छा, आज से तो ज्यादा ही ईश्वर के भक्त उस समय रहे होंगे, फिर भी उन लोगों ने पुरुषार्थ का सहारा लिया। महाराणा प्रताप ने पुरुषार्थ को कभी छोड़ा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरुषार्थ को कभी छोड़ा हो, किसी ने संसार में पुरुषार्थ को कभी छोड़ा हो? सुनो, जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन जीवन विशाल होता है उन लोगों का जो पुरुषार्थ पर जीते हैं, भले ही जीवन की आयु छोटी हो। 19 साल की लड़की मर गई, 19 साल की लड़की का देहांत हो गया,
लड़ते लड़ते मर गई। 19 साल की उम्र में उसकी लड़ाई शुरू हुई, 22 साल की उम्र में लड़की लड़कर मर गई। जीवन कितना सच है, कितना सा जीवन है लड़की का। 22 साल की लड़की मर गई, लेकिन कितना विशाल, कितना विराट जीवन है कि उस 19 साल की लड़की ने पति के मर जाने पर, घर के बड़े बुजुर्गों के मर जाने पर, अपने बालक को अपनी पीठ पर बांधकर, मुंह में लगाम दबाकर, दोनों हाथों में तलवार उठाकर कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये जीवन की विराटता है, ये विशालता है। छोटा ही सही, लेकिन जीवन विराट है। अपने जीवन को पुरुषार्थ से विराट बनाने का प्रयास करो। इन चमत्कारों के चक्कर में मत रहो। इन डोरे, गंडे, तबीज, हस्तरेखा, पाद रेखा, मस्तक रेखा, इनके चक्करों में फंसकर अपना जीवन नष्ट करना है, ये जीवन को बर्बाद कर देने वाली चीजें हैं। यदि इनसे बाहर नहीं निकले तो आज नहीं तो कल इसी तरह अवसादग्रस्त होकर मर जाओगे, और हो सकता है मरते समय भी आपके मस्तिष्क से ये चमत्कार और ये बातें न जाएं। और जब ये नहीं जाएंगी तो इन्हें साथ लेकर जाओगे। और श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जो सोचते जाओगे वैसी योनियों में जन्म लोगे, वही बन जाओगे भैया। उन्हीं योनियों में जन्म लेकर वैसे ही विपन्नता को प्राप्त होकर दुख भोगते फिरोगे। इसलिए इसलिए लौट आओ ऋषियों के सिद्धांतों की ओर, लौट आओ विज्ञान की ओर, लौट आओ प्रकाश की ओर, लौट आओ विद्या की ओर, लौट आओ वेद की ओर, लौट आओ ईश्वर की ओर। आओ चले वहां सुख है जहां भगवान राम का राज्य है। आओ चले जहां सुख है, जहां भगवान कृष्ण की छत्र छाया है। आओ लौट चले वहां। आओ घर वापसी करें। आओ लौटे ऋषियों के पास, आओ लौटे मुनियों के पास, आओ लौटे परमपिता परमात्मा के पास, आओ लौटे वेद की छाया में, वेद की छत्र छाया में, जहां केवल सुख है, केवल सुख, केवल पुरुषार्थ है, केवल पुरुषार्थ, आनंद ही आनंद है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बंधुओं, हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब उम्मीद करता हूं कि पुरुषार्थ वाली बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी आप में से कुछ लोग, ये जो बाबाओं के भक्त होंगे, उन्हें मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो ऐसे सहन कर लेना, जैसे कभी कभी स्वादिष्ट दाल में एक आध मिर्च आ जाती है तो उसे सहन कर लेते हैं। पर उम्मीद करता हूं आप सभी समझदार लोग हो, आपको बुरी लगी नहीं होगी और आपको बात समझ में आई होगी। तो जब हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं ही, तो सोचो कि पुरुषार्थ करने जब चल दिए हैं, पुरुषार्थ करने जब बढ़ चले हैं, तो पुरुषार्थ के इस मार्ग पर धन कमाना चाहिए। तो कैसे कमाना चाहिए, नंबर 1 से या नंबर 2 से? तो फिर आप लोग कहेंगे जी नंबर 1 से धन कमाना चाहिए। तो नंबर 1 से धन कमा के आज तक कोई धनी हुआ है? हैं? तो क्या मैं ये उपदेश कर दूं कि भाई नंबर 2 से धन कमाओ? ना जी ना। पर नंबर 1 नंबर 2 तो समझना चाहिए कि नंबर 1 नंबर 2 क्या है। आओ समझ लेते हैं। उत्तर देंगे मेरे प्रश्न का। मैं एक परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूं और इस परिस्थिति को सुनकर प्रश्न का उत्तर देंगे। अनम्यूट कर दीजिएगा समय पर। परिस्थिति ये है कि मैं जिस परिसर में बैठा हूं, इस परिसर में मान लीजिए यहां मैं एक शराब का ठेका, एक शराब, माफ करना, शराब का ठेका कह दिया, शराब की भट्टी खोल लेता हूं, है ना, जिसमें भट्टी में शराब बनाई जाती है। यहां स्वयं से शराब बनाना शुरू कर देता हूं, शराब को बेचना शुरू कर देता हूं। अच्छा, माइक अनम्यूट करके बताइए, ये नंबर 1 है कि नंबर 2 है? नंबर 2 है। नंबर 2 है। नंबर 2 है। नंबर 2 है नंबर जी। दो। हाँ, ये नंबर 2 है। म्यूट कर दीजिए। अब फिर सुनिए, इसी परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, फिर मुझे बताइएगा नंबर 1 है कि नंबर 2। और सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समाज के हिसाब से बताना है। जो समाज की परिस्थितियां, उनके हिसाब से अगले प्रश्न का उत्तर दोगे, चालाकी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अगला प्रश्न ये है कि ये जो भट्टी मैंने लगाई है, इस भट्टी की जब शराब बेचना शुरू करूंगा तो ये नंबर 2 है, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है ही नंबर 2। लेकिन अगर इस भट्टी का मैं गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लूं और लाइसेंस के हिसाब से बेचने लगूं, अब बोलो नंबर 2 है कि नंबर 1 है? अनम्यूट करो जी, बताओ जी, नंबर 2 के नंबर 1? नंबर 1 नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब बात तो सही है आपकी। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ जी अब तो नंबर 1 हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये तो अभी भी नंबर 2 ही है। भाई कुछ भी हो, है तो नंबर 2 ही। बात तो सही है आपकी। और जो लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 हो गया है, उनका भी कहना जो है वो व्यंग्यात्मक है। लेकिन इस बात को समझिए कि नंबर 1 नंबर 2 काम तो वही है, फिर लाइसेंस उसे नंबर 1 कैसे कर सकता है? मान लीजिए मैं डकैतियां डालता हूं और पुलिस मुझे पकड़ती है क्योंकि नंबर 2 का काम है। लेकिन अगर कल गवर्नमेंट ऐसा कोई नियम बना दे कि डकैती डालने का लाइसेंस मिलेगा, इस तहसील का लाइसेंस मिलेगा, और मैं उस तहसील का लाइसेंस लेके और डकैतियां डालूं, फिर तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। तो क्या डकैती नंबर 1 हो जाएगी? क्या ये डकैती नंबर 1 हो जाए? और ऐसा हो भी तो रहा है। ऐसा हो रहा, आपको पता है कि भांग का भी ठेका होता है,
आपको पता है कि भांग का ठेका छोड़ा जाता है और लोग भांग बेचते हैं लाइसेंस लेकर। अब गजब की बात है, कोई भांग का गांजा बनाकर बेचेगा और पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वही आदमी कहे रुको रुको मेरे पास लाइसेंस है और निकाल कर लाइसेंस दिखा दे, अब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। क्यों भाई? चीज बदल गई क्या? चीज तो वही की वही है। इसका अर्थ है ये नंबर एक नंबर दो की परिभाषा गलत है। नंबर एक नंबर दो लाइसेंस से नहीं होते हैं। नंबर एक नंबर दो का लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं। नंबर एक नंबर दो क्या है मैं बताता हूं। जिस काम के करने से समाज का कल्याण होता हो वो नंबर एक है, और जिस काम के करने से समाज की हानि होती हो वो नंबर दो है। चाहे कोई सरकार उसकी अनुमति दे चाहे ना दे, चाहे कोई सरकार उसका लाइसेंस दे और चाहे ना दे। जैसे एक परिस्थिति बताता हूं, उत्तर प्रदेश की है, बाकी का मुझे पता नहीं, यहां की बता रहा हूं, अपने यहां की कुछ और देख लेना। हमारे यहां एक अध्यापक बहुत परिश्रम से अपने विद्यालय में पढ़ाता है, दिन रात परिश्रम करता है, अपने विद्यालय में लगातार पढ़ाता है। न केवल बच्चों को परिश्रम से पढ़ाता है, अपितु उसके बाद भी विचार करता है, घर आकर भी सोचता है, नई योजनाएं बनाता है कि मैं अपने बच्चों को और अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे दूं। लेकिन क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, आजकल खर्च बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बहुत ज्यादा जिज्ञासु छात्र जो पढ़ सकते हैं और जिनके घर का सामर्थ्य है, वो बच्चे आकर इनसे अपील करते हैं कि हमें ट्यूशन पढ़ा दीजिए, और ये उन्हें ट्यूशन पढ़ा देते हैं, और ट्यूशन में भी बहुत परिश्रम से पढ़ाते हैं। अब सरकार कहती है कि ये नंबर दो है, तुम जो शिक्षा बांट रहे हो ये नंबर दो है। अब गजब की बात यह है कि दारू बांटना नंबर एक है, लेकिन शिक्षा बांटना वो नंबर दो है। हमने कहा नंबर एक कैसे होगा? बोले लाइसेंस ले लो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा लाइसेंस जारी किए थे कि 10 बच्चों का लाइसेंस, 20 बच्चों का लाइसेंस, 50 बच्चों का लाइसेंस, 100 बच्चों का लाइसेंस। और इस लाइसेंस के लूप होल बहुत शातिर लोग निकाल लेते हैं। ऐसे इस देश में कितने बड़े बड़े कोचिंग के माफिया हैं, जिन कोचिंग माफियाओं ने इन सब के लूप होल्स निकाल के सरकार की नाक के नीचे ही नंबर दो के धंधे चला रखे हैं। कईयों के कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहां बच्चे मर गए, इतनी भीड़ है कि 3,000 बच्चों का एक बैच चलता है। दुनिया को शिक्षा देते हैं, दुनिया को समझाते हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि वही लोग जो दुनिया को समझाते हैं वही नंबर दो का धंधा चलाते हैं। और कोचिंग माफिया ऐसे बन गए हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग माफिया बन गए हैं कि आज स्कूल बंद होने के कगार पर है। बच्चे डमी एडमिशन लेते हैं स्कूलों में, डमी एडमिशन। आप में से कई लोग तो ऐसे भोले होंगे जिन्हें यह भी पता नहीं होगा कि डमी एडमिशन होता क्या है। डमी एडमिशन होता है कि एडमिशन ले लिया लेकिन स्कूल में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोचिंग में जाएंगे। कोटा चले गए, कोटा जाकर पढ़ रहे हैं। डमी एडमिशन ले रखा है, कोटा जाकर पढ़ रहे हैं। अब कोटा वालों ने उसका भी एक धंधा बना लिया। उन्होंने क्या किया, अपने कोचिंग सेंटर के बगल में ही एक नाम मात्र का झूठा सच्चा स्कूल खोल दिया। केवल मान्यता ले रखी है, बच्चों का एडमिशन उसमें करते हैं, वहां पढ़ाई वढ़ाई तो चलती नहीं, वो तो कोचिंग में चलती है। एक कोचिंग के सालाना 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी लेते होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन इतना मोटा पैसा लेकर उन बच्चों को कोचिंग, इतना अधिक अवसाद बच्चों में फैल गया है कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। 10 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 15 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। छठी कक्षा में आईआईटी की तैयारी के लिए बच्चे को एडमिशन दिला दिया गया, छठी कक्षा में वहीं जाके एडमिशन दिला दिया, यहीं से आईआईटी की तैयारी शुरू हो गई है, यहीं से एमबीबीएस की तैयारी शुरू हो गई है, आईएएस की तैयारी शुरू हो गई है। पता नहीं कितने धान सर, खान सर और कितने पान सर, कितने सारे गीता मैडम, फलाना मैडम, ढिमका, कितना बड़ा बवाल खड़ा है। ये सब नंबर दो का धंधा है। याद रखो, जिससे संसार का कल्याण होता हो वो नंबर एक है, और जिससे संसार की हानि होती हो वो नंबर दो है। चाहे कोई उसकी अनुमति दे और चाहे ना दे, चाहे कोई आदमी कितना ही लोकप्रिय हो अथवा अलोकप्रिय हो, नंबर एक नंबर दो की परिभाषा यही। तो धन हमेशा नंबर एक से कमाना चाहिए। अब धन कमा लिया तो कमाने के बाद दान करना चाहिए कि नहीं, ये भी विचार करो। दान करना चाहिए कि नहीं? तो सामान्य रूप से पूछने पर आपका उत्तर यही आता है कि हाँ, दान देना चाहिए। लेकिन क्यों दूं मैं दान, किस लिए दूं? अभी मैंने कहा कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तो भाई मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, धन कमा रहा हूं, तो जो मुझसे दान मांग रहा है तू भी कमा ले ना। पुरुषार्थ में तेरे किसी ने हाथ पैर बांध रखे हैं क्या? तू भी कमा ले, तू भी पुरुषार्थ कर, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, तू भी पुरुषार्थ कर, और तू भी धन कमा ले। तो फिर दान क्यों देना चाहिए, किस लिए दान देना चाहिए? हाथ खड़े करेंगे, मैं प्रश्न लूंगा एक एक से। दान देना चाहिए या नहीं, दे तो क्यों दें? धीरज बंसल जी, आप बताइए। जी प्रणाम आचार्य जी। जी, हाँ, दान प्रणाम। तो सुपात्र को देना चाहिए जिसको आवश्यक हो। जैसे यदि कोई समर्थ नहीं है, कोई कोढ़ी है, कोई अपना कार्य नहीं कर सकता,
उसकी भी धीरज जी, दान हो। धीरज जी, जी आचार्य जी। इंटरव्यू इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। जी आचार्य मैंने जी। प्रश्न पूछा है दान क्यों दें, और आप उत्तर दे रहे हो दान किसे दें। आपने अच्छा। कहा दान सुपात्र को दें, प्रश्न का पूरा वही बदल दिया आपने मोड। मैंने पूछा अच्छा, दान क्यों दें, किसे दें, ये बाद में आएंगे। बताओ क्यों दें दान। तो ये तो। चलिए और देख लेते हैं। जी। अनिल ओझा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते अनिल जी। वो ऐसा लग रहा है तो हमें अपना कुछ ईश्वर हमारी कहीं कोई जरूरत पड़ जाएगी तो कुछ काम आने के लिए हम दान देते हैं कि कुछ काम आ जाए। नहीं क्यों दूं मैं, वो भी पुरुषार्थ कर लेना। जो धन मांग रहा है, दान मांग रहा है, वो भी पुरुषार्थ कर ले। क्यों दूं मैं दान। नैन जी, माइक अनम्यूट करें। जी जी, सर, नमस्कार जी। दान क्यों दूं। सर, दान देने के लिए मुझे लगता है कि दान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अगर अधिकता आ जाती है पैसे की तो उससे अहंकार की एक उत्पत्ति हो जाती है हमारे अंदर। तो ठीक एक है, तो अहंकार निस्वार्थ भाव से करने से अहंकार की मतलब दूर होता है, आत्म संतोष हमें प्राप्त होता है सर। ठीक है। एक दूसरा हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर समाज में कोई ऐसी कहीं हमें दिख रहा है कि कोई ऐसी चीजें मतलब कहीं कोई बिल्कुल ही आपको दिख रहा है कि ऐसा है, कमा नहीं सक रहा है, या किसी को नेसेसरी नीड है, मतलब जैसे कोई बहुत ज्यादा बीमार है, भाई उसके वृद्धाश्रम है, जैसे आप जाते हैं हम देखते हैं लोगों को, तो वहां जाके आप दान दे सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो उनको नेसेसरी जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं या जो भेष बदल के हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग कपड़े पहन के आ जाते हैं कि भैया जी दान दे दो। तो ठीक है, दूसरा एक और मुझे लगता है कि दान देने से एक मानसिक संतुष्टि और वो एक बता दिया सेटिस्फेक्शन और आपने, खुशी प्राप्त होती है। वो बता दिया आपने। ठीक है, जी। ठीक है। मेधा, मेधा, जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मेरी समझ में दान क्यों देना चाहिए, उसका अर्थ है कि समाज में समानता बनी रहे, जिस पे अधिक है वो थोड़ा अपने से जिस पे कम है उस तक वो धन पहुंच सके, तो वाह वो वाह वाह, बैलेंस बना के। ये सही है। हमारी लाली तो गांधी जी की चेली है, मुझे पता नहीं था। ये गांधी जी का समाजवाद है। मैं बताता हूँ गांधीयन समाजवाद को। जी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या स्वयं की उत्पत्ति है। गांधी जी कहते थे एक आदमी के पास 2 रुपए हैं, है ना, और एक आदमी के पास 6 रुपए हैं। तो करना क्या चाहिए कि जिसके पास 6 रुपए हैं वो अपने 2 रुपए 2 रुपए वाले को दे दे। तो जिसके पास 2 रुपए थे उसके पास 4 रुपए हो गए, और जिसके पास 6 थे उसके पास भी 4 रुपए हो गए। तो इससे समाज जो है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इस तरह फिर कोई धन क्यों कमाएगा। सब लोग सोचेंगे कि दूसरे कमा ही रहे हैं, उनसे ले लूंगा, और मैं क्यों पुरुषार्थ करूं। इससे तो निकम्मापन फैल जाएगा बिटिया। नहीं आचार्य जी, पुरुषार्थ तो सबसे पहला चरण है ही जो करना है। अब 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 मुझ पे धन जी कलेक्टिवली देखो ना, इसे सोशली देखो, कलेक्टिवली। सब लोग तो इतने बुद्धिमान नहीं है। अगर हमें ये पता चल ही जाए कि भैया मैं नहीं भी करूंगा तो पड़ोसी का धन मुझ तक आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बन रही है कि वो दान दे जी देगा और मुझ पर आज, तो इससे निकम्मापन तो फैलेगा। जी हाँ, वो बुद्धिमानी पर भी निर्भर हो गया फिर। चलो ठीक है, आइए जी संक्षेप करते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोगों के पास इसका सटीक जवाब भी होगा। संक्षेप करके इसे समझाता हूं क्योंकि हमारा समय बहुत कम बचा हुआ है। दान क्यों देना चाहिए ये प्रश्न अलग है, और दान किसे देना चाहिए ये प्रश्न अलग है। दोनों प्रश्न अलग हैं। पहले आप क्यों देना पे जाइए। मैं बताता हूं दान क्यों देना चाहिए। हमारी जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। वर्णाश्रम संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। वर्ण को फिर कभी समझेंगे, अभी आश्रम को समझिए। आश्रम 4 हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। इन 4 आश्रम में ब्रह्मचारी गुरुकुल चला जाता है, इसका धन से कोई लेना देना नहीं, कट गया पूरी तरह। ये वहां गया और वहां जाकर ये भिक्षा पर आश्रित हो गया। ये गृहस्थों के पास जाता है, भिक्षा की याचना करता है, भिक्षा से जो मिलता है उसे ही खाता है। जैसे मेरे गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, तो मेरे गुरुकुल के ब्रह्मचारी भिक्षा से खाएंगे। अब वो भिक्षा वो नहीं मांग के लाते, आजकल परिपाटी बदल गई। वो भिक्षा मांग के नहीं लाते हैं, तो उनके लिए भिक्षा मैं मांगता हूं। तो मैं गृहस्थों के पास जाता हूँ, गृहस्थों से कहता हूँ भाई हमें भोजन दे दो। तो वो हमें भोजन देते हैं, धन के रूप में या किसी भी रूप में वो हमें भोजन देते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन का सामान ही देती हैं। तो वो भोजन हमारे पास आ जाता है, उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, वस्त्र इसी तरह आ जाता है। और कई बार हमें लिटरली भिक्षा मांगनी भी पड़ी। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे गुरुकुल पर एक ऐसा भयानक संकट आया कि हमें बुरी स्थिति हो गई। 60 छात्र थे, मैं अकेला था और कुछ भी नहीं हो रहा था, एक इकन्नी नहीं थी गुरुकुल में। तब मैं अपने बालकों का हाथ पकड़ के गांव में गया
और 10-10 बालकों को मैंने 6 गांव में बांट दिया। बालकों ने कहा भिक्षा मांगनी नहीं आती। हमने कहा हम सिखाएंगे। हम जाकर द्वार पर खड़े हो गए, हमने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब उन्होंने टीवी सीरियल में ऐसा देखा था, सच में तो देखा नहीं था भाई ऐसे कोई आएगा। तो शुरू में उन्हें बहुत अटपटा लगा, अजीब लगा लोगों को। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई सामने जो लोग खड़े हैं भिखारी तो नहीं लगते, एकदम साफ धुले हुए कपड़े हैं, अच्छी फर्राटेदार संस्कृत बोलते हैं, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण है, बहुत पढ़े लिखे लोग लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनकी हम लोगों में एक भावना बन गई। और फिर तो स्थिति यह आई कि जिस दिन मेरे बच्चे, मान लीजिए किसी ने आकर गुरुकुल में ही भोजन बनवा दिया, तो मेरे बच्चे मांगने ही नहीं गए भोजन, तो माताओं के फोन आते थे कि आज मेरे वाला नहीं आया है, उसका भोजन मैंने उसके लिए बढ़िया उसकी पसंद का पनीर बनाया है, वो क्यों नहीं आया आचार्य जी, मेरे बच्चे को भेजो, मेरे ब्रह्मचारी को भेजो। फिर ऐसी भावना बन गई। तो यहाँ ब्रह्मचारी धन नहीं कमाता, वो भिक्षा पर आश्रित होता है, और वानप्रस्थी भी भिक्षा पर आश्रित है, और सन्यासी भी भिक्षा पर आश्रित है। तो दाता कौन है? दाता केवल गृहस्थ है। तो अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो चारों आश्रम भूखे मर जाएंगे। 3 आश्रम तो इसलिए भूखे मिल जाएंगे कि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, और गृहस्थ इसलिए भूखा मर जाएगा कि उसे विद्या नहीं मिलेगी, क्योंकि विद्या देना का उन्हीं तीनों का काम है। वो मर गए तो विद्या कहां से आएगी? चारों आश्रम भूखे मर जाएंगे और पूरा समाज मटिया मेट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए दान देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि दान किसे देना चाहिए, जिसे आप गड़बड़ कर रहे थे, दोनों प्रश्नों को आपस में मिला रहे थे। दान किसे देना चाहिए? तो दान देना चाहिए 3 को। किसे किसे? वेद की विद्या ग्रहण करने वाले अर्थात ब्रह्मचारी को, वेद की विद्या का निधिध्यासन करने वाले अर्थात वानप्रस्थी को, वेद की विद्या का प्रचार करने वाले अर्थात सन्यासी को, वेद की विद्या को पढ़ाने वाले गृहस्थ विद्वान अथवा आचार्य को। इनके अलावा संसार में किसी को दान नहीं देना चाहिए। इनके अलावा संसार में अगर किसी को दान देते हो तो वो भीख है। जैसे इसका उदाहरण सुनो कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था, मेरा मित्र भी बैठा था, तो वहां एक छोटा बच्चा आया हाथ में तेल का डब्बा लिए हुए। उसने आके कहा शनिदान हमारे पास आके। तो मेरा मित्र थोड़ा उठ पटांग सा था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया झपट कर, बोला तेरा नाम क्या है? अब वो डर गया और डर कर बोला जी मोहम्मद अफजल। अब देखो कमाल की बात, वो शनिदान मांग रहा है, शनि से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये तो अपना पाखंड है ना, ये इससे उनका क्या लेना देना, हम करेंगे ये तो। लेकिन गजब की बात यह है कि मुसलमान हमें ही ठग रहा है, हमारी ही चीजों को निशाना बना के हम ही ठग रहा है, हमसे पैसे लेता है, और पैसे लेके वो शाम तक 1000 रुपए इकट्ठे कर लेता है, और 1000 रुपए इकट्ठे करके फिर जकात के रूप में, क्योंकि मुसलमान अपने दीन का बड़ा पक्का है, जकात के रूप में उस पैसे को जाकर मस्जिद या मदरसे में अपना हिस्सा कटवा देता है जकात का। और वो सारी जकात इस देश के सारे मस्जिदों और मदरसों से इकट्ठी होकर जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को, और वहां जाकर इसी पैसे से खरीदे जाते हैं धारदार और भयानक हथियार, उनसे खरीदी जाती हैं AK-47, और बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे ही भाइयों, हमारे ही पुत्रों को गोली मारकर वहां बलिदान हो जाना पड़ता है अपने राष्ट्र के लिए। हमारे ही दिए गए पैसे से हमारे लोगों को मार दिया गया। इसलिए भीख वृत्ति को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भिखारियों को भिक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपके सामने एक नन्ही सी बच्ची आकर खड़ी होती है, अब आप नहीं जानते ये सच में ऐसी स्थिति है या ये भीख इंडस्ट्री की उपज है, तो उसका अच्छे से जांच करो। और अगर जांच पड़ताल में भी नहीं समझ में आता और करुणा बहुत उठ रही है, तो उसे ऐसी चीज दे दो जो तत्काल कंज्यूम कर ले, जैसे भोजन, है ना, जैसे उसके लायक वस्त्र जिसे बेच न सके, है ना। ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे मेंटेन करोगे, कैसे चीजों को कंट्रोल करोगे। लेकिन आपको भीख वृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, दान वृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और दान केवल विद्या के लिए दिया जाता है, स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, गुरुकुल में दीजिए, ब्रह्मचारी को दीजिए, वानप्रस्थी को दीजिए, सन्यासी को दीजिए, जहां वेद की विद्या के प्रचार होने का शिविर लग रहा हो वहां दीजिए, जहां जो लोग बहुत सारे लोग शिविर लगाते हैं, ये कई हमारे ही ग्रुप में कई लोग हैं, हमारे विकास जी हैं, सालाना बहुत बड़ा शिविर लगाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ऐसे स्थानों पर दान दीजिए, जहां गुरुकुल चलते हो वहां दान दीजिए, महाविद्यालय चलते हो वहां शिक्षा और विद्या में दान दीजिए, इसके अलावा कहीं दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि दान क्यों देना चाहिए और दान किसे देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि दान कितना देना चाहिए। लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया, 9 बज गए। 5 मिनट ऊपर ले लूं, भागेगा तो नहीं कोई? 5 मिनट ले लूं ऊपर, माइक एक बार अनम्यूट कर दो सबसे, सबके लिए। ठीक है, अब सुनिए जल्दी जल्दी से, इस पर जल्दी जल्दी विचार कर लेते हैं। दान दे दिया, किसे देना था वो भी दे दिया, क्यों देना था वो भी जान लिया,
अब दान कितना देना चाहिए? तो इसके लिए शब्द प्रमाण है, वेद कहता है कि दशांश दान देना चाहिए। अनेक मतलब एक विद्वान का नहीं है, अनेक विद्वानों का है, लेकिन हमारे निकटस्थ विद्वान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं दशांश दान देना चाहिए। 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में से 10 रुपए दान देना चाहिए। 1000 रुपए कमाते हैं तो 1000 में से 100 रुपए दान देना चाहिए। आप 10,000 कमाते हैं तो 1000 दान देना चाहिए। 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 दान देना चाहिए। दशांश दान देना चाहिए और दशांश दान देना चाहिए, ये तो पक्का है। एक चीज और भी है, अगर आप कंजूस, उससे भी बड़े कंजूस, अति कंजूस और मक्खी चूस हो तब भी कम से कम शतांश दान देना चाहिए, यानी 1% दान से कम तो कतई देना ही नहीं चाहिए। हालांकि देना 10% चाहिए। ये तो मैंने विकल्प दे दिया कि आप मक्खी चूस भी हो तो कम से कम इतनी अपनी लज्जा बचा लेना ताकि तुम्हें मनुष्य जन्म मिल जाए अगला। दूसरी चीज, 10% दान हमने दे दिया, हमारी जेब में बचा 90%, तो 90% हमारे लिए पर्याप्त है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो इसे कैसे खर्च करें 90% को अंधाधुंध ना। इसके लिए कल एक बहन जी ने बहुत बढ़िया उपाय बताया था, जब पूर्व पक्ष में हम थे तो उन्होंने कहा था तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य स्विद्धनम, ये जो बचा हुआ 90% है इसे त्याग भाव से खर्च करना चाहिए। त्याग भाव से इसकी खर्च का वो करना चाहिए। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इदन नमम, ये मेरा नहीं है, किसका है? राष्ट्र का है, समाज का है, ये धर्म के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, कल्याण के लिए है, इस तरह खर्च करना चाहिए। अब एक प्रश्न और बचता है इसमें कि दान देने से धन घटता है या बढ़ता है? एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए और सब लोग मुझे बता देंगे दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है आचार्य जी, दान बढ़ता है, दान करने से धन बढ़ता है। अब सुनो ध्यान से, दान करने से धन बढ़ता है ये आपने कह दिया भावनात्मक तौर पर। तथ्यात्मक तौर पर इसे समझ लेते हैं, दान करने से धन घटता है या दान करने से धन बढ़ता है। मेरी जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 10 रुपए मैंने, एक सन्यासी मुझे मिले और मैंने उन सन्यासी को दान दे दिए। अब मेरी जेब में कितने रुपए बचे? 100 में से 10 गए तो मेरी जेब में बचे 90 रुपए। अब सोचो ये बढ़े या घटे? अब कोई कहेगा जी इसमें भावना बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो ठीक है, वो सब भावनात्मक बातें ठीक है, इमोशनल वाला सब ठीक है, लेकिन इमोशनल से अलग इस बात को समझने का यत्न कीजिए, तथ्यात्मक तौर पर रुपया घटा है तो फिर क्यों कहते हैं कि दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है? क्योंकि समाज में ये खूब प्रचारित है, खूब अच्छे से कहा जाता है कि दान देने से धन बढ़ता है। तो इसे समझ लेते हैं। असल बात यह है, दान देने से धन कैलकुलेशन के मामले में तो घट ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक दोहा हमारे बीच में प्रचलित है और वो दोहा क्या कहता है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर। कि भाई दान देने से धन नहीं घटता, ऐसा दास कबीर कहते हैं, और दान देने से धन बढ़ता है, क्योंकि चिड़ी चोंच भर ले जाए नदी न घट्यो नीर, नदी का नीर नहीं घटता। लेकिन मैं कहता हूं बुलाओ इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को बुलाओ और नदी पर बिठाओ, उसका चाहे 1 ग्राम पानी घटे, 1 मिलीग्राम पानी घटे, लेकिन वो पानी घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ तो सकते, कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ कैसे जाएगा? जब उसमें से निकला है तो वो तो घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं। असल बात ये है कि ये कबीर जैसे दास और कबीर जैसे कितने अशिक्षित लोग, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, अच्छे कवि थे, लेकिन अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जिस चीज को आप जानते नहीं हो, आपने शास्त्र पढ़ा नहीं है और आप उसका उपदेश करने लगो, आपका लेना देना नहीं है। ये आचार्यों का काम था या फिर ये उनका काम था जो विद्वान थे, ऋषि थे, मुनि थे, और उन ऋषि मुनियों की बात मान के आपको चलना चाहिए था। ऋषि मुनियों, लेकिन ना मैं पग नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बड़ा तीरंदाज कैसे होऊंगा जब तक मैं ना कर लूं। तो इन्होंने तीरंदाजी जरूर कर। इनके चेले आजकल आ गए, एक वो रामपाल दास वहां हरियाणा में, उस रामपाल दास को गिरफ्तार करने में सरकार के 56 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 56 करोड़ रुपए एक बाबा को गिरफ्तार करने में खर्च हो गए। क्या गजब की बात है? ये बाबा समाज का कल्याण करने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरे महिलाओं के बाथरूम में लगा रखे थे, नालायक ने नहाता था तो उस नहाए हुए पानी को लोग आचमन करके पीते थे, इससे बड़ा कल्याण हो जाएगा उनका। 56 करोड़ रुपए, बीएसएफ आ गई, सीआरपीएफ आ गई, तो बाबा ने अपने चेलों को कह के हमला बोल दिया और उन पर पेट्रोल बम और पता नहीं कौन कौन से बमों से हमला कर दिया। सीआरपीएफ पर कई लड़कों को भयंकर चोट लग गई, कई मृत्यु के तट तक पहुंच गए, न जाने कितने लोगों की स्त्रियां। ये कबीरदास का पक्का चेला,
ये कबीरदास को भगवान बताता है। इस बेचारे को बात तो समझ में आई नहीं और इसने लगा दिया कि दान देने से धन घटता नहीं बढ़ता है। अरे एक धन है जो दान देने से बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना वितरित करो उतना बढ़ता है। किसी को चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, पुलिस छीन नहीं सकती, ये गलता नहीं, जलता नहीं, कुछ नहीं होता। आप सब तो जानते ही हैं वो दान कौन सा है। वो धन है विद्या का धन। सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार के सारे दानों में सर्वोत्तम दान जो है वो विद्या का दान है, वेद विद्या का दान। ये सर्वोत्तम दान है और जितना बांटो उतना बढ़ता है। कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं बांट सकता। लेकिन भाई साहब को इससे मतलब नहीं था। भाई साहब को मतलब इस बात से था कि टका कैसे आए। तो इन्होंने वहां विद्या का मतलब टका कर लिया और कहा दान दियो धन ना घटे, कह गयो दास कबीर। क्या बेवकूफी की बात है। दान दियो धन ना घटे, इन्होंने सब जगह मटिया मेट किया। एक दोहा ऐसा बना दिया जिस पर पूरा गुरुडम, पूरा बाबाओं की फौज खड़ी है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने खड़े हो तो बोले अरे चेला ये बता गुरु बड़ा कि गोविंद बड़ा। चेले ने कहा जी गोविंद बड़ा, ईश्वर बड़ा। हट नालायक, ये बता तुझे गोविंद का रास्ता किसने बताया। किसने बताया गुरु जी। गुरु ने बताया। हाँ गुरु ने बताया तो गुरु ही बड़ा हुआ ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ताते वो क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या बेवकूफी की बात है। हैं चेले कहते हैं देखो जी कैसे दोहे रच दिए। ऐसे दोहे भला कोई रच सकता है। मैंने कहा मैं रचूंगा, लिख तू, लिख तू। हैं डॉक्टर कंपाउंडर दो खड़े काके लागू पाए। ताते ये कंपाउंडर भला जे डॉक्टर दियो मिलाए। हैं किससे करवाओगे ऑपरेशन, किससे, डॉक्टर से कि कंपाउंडर से। साइकिल स्कूल दो खड़े काके लागू पाए। ताते ये साइकिल भली जे स्कूल दियो पहुंचाए। साइकिल भली है क्या, साइकिल पे मर जाऊं क्या। अरे भैया साइकिल साधन है। कंपाउंडर मेरा अच्छा मित्र है जिसने डॉक्टर से मिलवाया है। गुरु के प्रति मैं अगाध श्रद्धा रखता हूं क्योंकि वो मुझे गोविंद का रास्ता बता रहा है। लेकिन गोविंद जितना श्रेष्ठ संसार में दूसरा कोई नहीं है। बलिहारी तो गोविंद पे ही जाना है। ईश्वर से प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता, ईश्वर से ऊंचा, ईश्वर से अच्छा, भला क्या उससे उत्तम पदार्थ संसार में कोई है ही नहीं। वेद कहता है तत्सवितुर वरेण्यम, वह सविता सबका प्रकाशक वरेण्यम सबसे उत्तम है। उससे उत्तम पदार्थ संसार में दूसरा है ही नहीं। वेद कहता है, मैं थोड़ा कह रहा हूं, वेद कहता है। इन्होंने सब मटिया मेट कर दिया। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा तू क्यों भया उदास। कहते हैं अगर तेरे पड़ोस में गुंडे बदमाश बसते हो और वो गुंडे ही बदमाशी कर रहे हो, डकैतियां डाल रहे हो, चोरी बलात्कार कर रहे हो, तो तू उन्हें छोड़ दे। क्यों छोड़ दे। बोले जिसके किए वो भरेगा तू क्यों भया उदास। जिसने किए हैं वो भरेगा, तू अपने घर बैठ। यही बात अगर बिस्मिल ने सोची होती, चंद्रशेखर आजाद ने सोची होती, सुभाष चंद्र बोस ने सोची होती, लाला लाजपत राय ने सोची होती, वीर विनायक दामोदर सावरकर ने सोची होती, पंडित लेखराम ने सोची होती, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने सोची होती, स्वामी श्रद्धानंद ने सोची होती, तो क्या देश आजाद होता। ये तो अच्छा हुआ ये इन बाबाओं के चक्कर में नहीं आए, तो हमारी जान छूट गई, हम आजाद हो गए मुसलमानों और ईसाइयों के जंजाल से। अगर ये भी इन बाबाओं के चक्कर में आ गए होते तो बर्बाद होता। ये तो अच्छा हुआ कि ये ऋषि दयानंद के चक्कर में आ गए। ऋषि दयानंद के चक्कर में आने से इन्हें सटीक विद्या मिल गई और विद्या का रास्ता प्राप्त करके ये इन मूर्खों की अविद्या में फंसने से बच गए। इसलिए बंधु लौटो इन बाबाओं के जंजाल से, अपने सिद्धांत के पैने दांतों से इन बाबाओं का जाल काट फेंको। ये बाबा पैरासाइट है, पैरासाइट, पैरासाइट समझते हो ना, परजीवी। जिस शरीर पे रहता है उसी का खून चूसता है, उसी का खून चूस कर जिंदा रहता है और उसी की हत्या की कामना करता है। ये परजीवी है। ये जैमर है, जैमर। जैसे कैंटोनमेंट एरिया में जैमर लगा होता है, जहां जैमर होता है वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं आता। जहां बाबा होता है वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं आने देता, वहां तर्क ऊहा और बुद्धि को नहीं आने देता। इसलिए अगर तर्क ऊहा और बुद्धि के साथ जीना है तो फिर सीधी बात है, तर्क ऊहा और बुद्धि के लिए जीने के लिए तुम्हें इनसे किनारा करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा उस सिद्धांत की ओर जो सिद्धांत कल्याणकारी है, जो तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने वाला। ठीक हो। इसलिए आओ लौट चलें, आओ लौट चलें परमपिता परमात्मा की ओर, लौट चलें उस विद्या की ओर जो सुख देने वाली है, जो प्रकाश देने वाली है, उस तरफ चलें। इस विषय में जरा सी चर्चा और बची हुई है, वो चर्चा हम कल ही करेंगे क्योंकि समय अभी पर्याप्त हो गया है और प्रश्नकाल भी कल ही लेंगे। आज मैं प्रश्नकाल नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी इसमें एक विषय छोटा सा रह गया है और वो 15 मिनट से पहले पूरा होगा नहीं। तो आइए मंत्र पाठ करते हैं, इससे मैं कक्षा को विराम देते हैं। सुबह मिलेंगे उपासना की कक्षा में। उम्मीद करता हूं 6 बजे सब लोग जगेंगे, समय पर उपासना की कक्षा से जुड़ेंगे।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।